दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और इसका हमने कोर्स शुरू किया हुआ है। पहले चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और दूसरे चैप्टर के हमने एक्सरसाइज 2.2 तक सॉल्व कर लिया है और आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है कि इस जो ये देखें राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप क्या करें लिखें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की यहाँ पे तारीफ़ क्या है, वहाँ पे देखें द एब्सोल्यूट आर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ऑफ एनी इंटीजर, हर एक इंटीजर की, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसे हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक हो गया। ये देख रहे हैं जमा साद और इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल हैं, ये आप सिंबल देख रहे हैं दो, ठीक है। अभी मैं आपको मशक में भी बताता हूँ कि इस तरह को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की समझ आ जाएगी। दोस्तों एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें। बेल के आइकन पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ जाएंगे, सबसे ऊपर ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और लाइक तो अभी ही कर दें, थैंक यू। चलें स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमने क्या करने, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने हैं। सो दोस्तों आप देखें, हम एक एक का सलूशन अब करेंगे। ये +5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम इस तरह फाइंड करते हैं। ये एब्सोल्यूट के सिंबल हैं, आपने दोनों तरफ इसके लाइनें इस तरह लगा देनी हैं और इस +5 का हमारे पास 5 ही एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। इस तरह अगर हम इसका सलूशन देखें, ये हमारे पास है +67। तो ये देखें इसके इस साइड पे और इस साइड पे आपने सीधी लाइनें ही डाल देनी है। ये सिंबल है एब्सोल्यूट का, तो ये हमारे पास +67 का 67 ही आ जाएगा। इस तरह अगर आप सॉल्यूशन करें -99 का, तो इसका अगर आप यहाँ पर लिखें -99, तो इसमें के अंदर अगर आपके पास माइनस हो या प्लस हो, आपके साथ सिर्फ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास +99 आ गया है। इस तरह अगर आपके पास क्या हो, 90 हो, तो इस 90 का जो सलूशन होगा वो भी आपके पास इसी तरह ही आएगा +90। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास एब्सोल्यूट मांगा जाए तो उसे आपने इस तरह के सीधी लाइनों के अंदर बंद कर लेना है और उसके बाद सिर्फ इसकी वैल्यू लिखने ने कि कितनी वैल्यू है। ये 67 है तो इधर 67 लिख लें। इसके साथ हमेशा ये हम क्या आ जाएगा, हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। बात की समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसके जो बाकी अज्जा हैं वो भी आप इसी तरह करें, -80 और -40। ये अगर आप देखें तो -80 का एब्सोल्यूट इस तरह कर लें और ये आपके पास 80 आ जाएगा और इस तरह -40 का एब्सोल्यूट ये आ गया है 40। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर इस बात की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। अगर आपको कुछ किसी भी बात की समझ नहीं आई इस सवाल की तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अरेंज द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का एज आ गया है। +22 +33 0 +50 +7 और +23। सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसका सलूशन देखें, असेंडिंग ऑर्डर आपने सबसे पहले लिख लेना है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, स्मॉल टू बिग, यानी छोटे से बड़े की तरफ। स्मॉल टू बिग यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो हमारे पास छोटा क्या है, यहाँ पर देखें तो छोटा हमारे पास है 0। इसके बाद 0 के बाद हमारे पास
0 से बड़ा क्या है 7, 7 से बड़ा हमारे पास क्या है 22, 22 से बड़ा हमारे पास क्या है 23, 23 से बड़ा हमारे पास क्या है 33, और 33 से बड़ा हमारे पास क्या है 50। सो ये हमारे पास क्या आ गया है असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। और फिर इसके बाद हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे लिखना है। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उलट हो जाता है, ये स्मॉल टू बिग होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग टू स्मॉल यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो बड़ा इधर देखें हमारे पास 50, फिर हमारे पास 33, फिर हमारे पास 23, फिर हमारे पास 22, फिर हमारे पास 7 और फिर हमारे पास 0। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब इसका हम बीजुज़ सॉल्व करते हैं और इस तरह बकाया अज्जा भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों ये हमारे पास इसका बीजुज़ है जो कि हमारे पास +6 +11 -3 +5 0 और 77। तो इसे अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों इसने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि आप क्या करें अरेंज द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या होगी +3 होगी। ठीक हो गया है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने ऐसा ना हो कि पहले आप -3 लगा लें। तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आती है। तो सबसे छोटा हमारे पास 0 है, उसके बाद हमारे पास 0 से बड़ा हमारे पास फिर 3 है, 3 से बड़ा हमारे पास फिर 6 है, 5 आता है क्योंकि 5 और 6, तो इसके बाद 3 के बाद 5 आता है, फिर हमारे पास 6 आता है, फिर हमारे पास 11 आता है और सबसे आखिर में हमारे पास 77 आता है। अब इसका अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें तो देखें इधर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे जो छोटा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा आखिर पे आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया है डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया है। इस तरह आप इसका सी जुज़ भी हल कर सकते हैं, डी जुज़ भी, ई एफ जी आई तमाम अज्जा इसी तरीके से क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। आलिया एंड हारिस स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। आलिया और हारिस ने एक ही पॉइंट से शुरू किया। आलिया टेक्स 11 स्टेप। आलिया ने 11 स्टेप्स अप स्टेयर्स यानी ऊपर की तरफ गई एंड हारिस कम्स 5 स्टेप्स डाउन दी स्टेयर्स। और जो हारिस है वो 5 स्टेप्स नीचे की तरफ आया। राइट द इंटीजर। आप इसे किस में लिखें इंटीजर में लिखें फॉर 2 सिचुएशन, 2 सिचुएशन में। आल्सो राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी लिखें। तो यहाँ पर देखें इस सवाल को कुछ इस तरह से समझें कि आपके पास स्टेयर है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर आलिया भी है और हारिस भी है। आलिया ने यहाँ से आगे जाना शुरू किया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गई है तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्टेप्स आ गए हैं। अब ये हारिस जो है ये नीचे की तरफ आया तो ये -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये इसके हारिस के स्टेप्स हैं -1 से लेके -5 तक। ठीक हो गया। तो ये इसके इंटीजर्स आ गए हैं कि आलिया हमारे पास 11 स्टेप्स गई है और हारिस हमारे पास -5 यानी नीचे की तरफ आया है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ये +11 है और +11 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी और -5 है और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। सो दोस्तों ये इस सवाल का हल है और इस सवाल को हमने इस तरह से आसानी से हल किया है और इसे अच्छे तरीके से समझ भी ली है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ भी सीखे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सब्सक्राइब के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है ऑल पे, तो जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।